Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Then we will start with श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी तिरुवा महामहोत्सव के उपरांत हम मतलब कुछ चर्चा करेंगे सभी भक्त जैसे कि गोपी मनोहर प्रभु जी ने कहा था we will start with that. So first we will start with Prabhupada Pranam. हरे कृष्णा नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी पचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण महामंत्र की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा। तो सभी को धन्यवाद। तो जैसे कि हम हमेशा हमारे जब भी हमारे आचार्यगण और हमारे गुरुओं का जब भी जैसे हमारे आचार्यों का जब भी आविर्भाव तिरुभाव तिथि होती है हम जैसे ग्लोरीफाई करते हैं। तो आज हम श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी के तिरुभाव तिथि के मनाया जा रहा है आज। तो उनके बारे में हम लोग कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। तो हम हमारे जो गुरु परंपरा है उसमें हम देखते श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी का फोटो को हम देखते हैं हमेशा। तो ऐसा कहा जाता है कि श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी का जो जन्म जो है जो उनका यहाँ पे प्राकट्य 2 सितंबर 1838 में नादिया जिले में बीर नगर करके एक गांव है वहाँ पे उनका एक समृद्ध परिवार में उन्होंने जन्म लिया था। उन्होंने यहाँ पे पैदा हुए थे बीर नगर गांव करके। और ये जो भक्तिविनोद ठाकुर जी थे ये एक कृष्णानंद बोल के नित्यानंद महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। वो उनकी 7वीं संतान श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के भक्तिविनोद ठाकुर जी हुए। तो हालांकि देखते हैं कि इस ये जो परिवार जो है जहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर जी का जन्म हुआ था प्राकट्य हुआ था ये मतलब बहुत मतलब ये वैष्णव संप्रदाय में ज्यादा इनका कुछ सम्मान नहीं था। मतलब ज्यादा कुछ ये नहीं थे इनके परिवार में। और खास करके इनकी जो माता जी थी उनकी जो माता जो थे उनके परिवार में परिवार से तो मतलब उनके परिवार में खास करके मतलब ये वैष्णव संप्रदाय के कुछ ज्यादा ये नहीं था। तो ऐसा बोलते थे कि ये जो बालक जो थे ये भक्तिविनोद ठाकुर जी इन्हें दैत्य कुले प्रहलाद के नाम से जाना जाता था। मतलब अर्थात दैत्य के कुल में जन्म लेने वाले प्रहलाद महाराज ऐसा करके जाना जाता था। और जैसे कि हम अभी जैसे कि बात कर रहे थे कि भक्तिविनोद ठाकुर जी के बारे में कि ये मतलब बहुत है ठाकुर जी। भक्तिविनोद ठाकुर जी दिव्य क्यों है? तो भक्तिविनोद ठाकुर जी का बचपन में इनका नाम था केदारनाथ दत्त करके। और आगे जाके इनका यही श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी बने। और मतलब ये मतलब इनकी जो बाल्य अवस्था के बारे में अगर हम जानेंगे तो बाल्य अवस्था से मतलब इनके अंदर मतलब अलग अलग भक्ति के दिव्य गुण प्रकट हुए थे जिसे मतलब सामान्य मनुष्य इसको सोच नहीं सकते थे कि इतने छोटे की उम्र में ही उन्होंने बहुत कुछ मतलब भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुके थे। जैसे कि एक कथा आती है कि जब
जब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी 2 वर्ष की आयु थे, तो जो ये केदारनाथ जो थे, मतलब जब छोटे में इनका नाम केदारनाथ था, तो ये 2 वर्ष की आयु में उन्होंने मतलब एक बहुत अच्छा कविता उन्होंने लिख दिया। पर उनके जो घर परिवार में ये जो इसके बारे मतलब ये जो लिखे कविता इसके ऊपर ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पर आगे जाके हम देखते हैं कि मतलब ये भविष्य में हम ये सूचित इसके इसके ये कथा से सूचित होता है कि मतलब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के हम देखते हैं कि कितने सारे मतलब हम उनके जो ये है स्पिरिचुअल जो कविता वगैरह हम देखते हैं, है ना? कितने सारे हैं। तो ये उन्होंने 2 वर्ष के उम्र में जब था तभी उन्होंने एक पहली कविता उन्होंने लिखी थी। और जब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी का 6 साल जब उनका 6 साल का उम्र हुआ, तो उन्होंने मतलब जैसे पूरे जो सारे जो धार्मिक ग्रंथ है, जैसे कि रामायण हो गए, महाभारत हो गए, इत्यादि उन्होंने पढ़ लिया था और समझ लिया था 6 वर्ष में। और जब उनकी वर्ष 9 साल जब उनकी वर्ष 9 हुई, 9 वर्ष की आयु में उन्होंने शास्त्र के जो गूढ़ तत्व है उसको भी वो मतलब जो जैसे कि ज्योतिष शास्त्र उसके जो गूढ़ तत्व है उसको वो मतलब समझने का वो प्रयास करते थे 9वें वर्ष में। और जब उनकी आयु 10 वर्ष की हो गई, तो वो आध्यात्मिक विषयों में ज़्यादा वो प्रयास करने का प्रारंभ करने लगे, मतलब आध्यात्मिक विषयों में जिज्ञासा करने का वो प्रारंभ करने लगे। तो और हम देखते हैं कि ये जो 10 साल के मतलब ये उम्र में 10 वर्ष की उम्र में अधिकतर हम देखते हैं कि बच्चे लोग को ज़्यादा खेल-कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। हम अधिकतर यही देखते हैं। पर जब आयु 10 वर्ष की हुई केदार दत्त जी का, तो उस समय वो मतलब ईश्वर के विषय में, भगवान के विषय में दूसरे से मतलब अलग-अलग लोगों से आध्यात्मिक विषय में प्रश्नोत्तर करते थे 10 वर्ष की उम्र में। और कहा जाता है कि बचपन में एक बार क्या हो गया कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के घर के पास ही एक ज्योतिष का घर था। तो एक समय ऐसा हो गया कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा दुर्गा पूजा मनाया जा रहा था। तो वहाँ पे जब दुर्गा पूजा मनाया जा रहा था, तो वो जो दुर्गा माता का ये बनाने के लिए वहाँ पे कारपेंटर खड़िया जो था वो काम कर रहा था। तो ये जो भक्तिविनोद ठाकुर जी है, केदार दत्त जी, वो मतलब उसके पास गए, केदार दत्त जी वो कारपेंटर के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि ये जो छवि जो है, ये जो दुर्गा माता का जो छवि है, इसमें भगवान कब प्रवेश होते हैं? तो वो जो कारपेंटर जो था उन्होंने कहा कि जब मैं ये जो दुर्गा माता का जब मैं इसकी आँखें बनाऊँगा, तब भगवान स्वयं इसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो जब ये कारपेंटर जब उस दुर्गा माता का जब आँखें बना रहे थे, तो ये जो केदार दत्त जी वहीं पे रुके हुए थे और उन्होंने बहुत ध्यान से उनको देख रहे थे कि सही में भगवान इनके अंदर प्रकट हो रहे हैं क्या? मतलब इस दुर्गा माता के अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं क्या? ऐसा देखा, बट उनको कुछ दिखा नहीं, मतलब भगवान प्रकट ही नहीं हुए, उनको ऐसा लगा। तो उन्होंने फिर उस कारपेंटर से उन्होंने बोला कि आपने जैसे कि ये जो दुर्गा माता का जो मूर्ति है, एक वहाँ पे और एक व्यक्ति था जो दुर्गा माता का मतलब ये जो मिट्टी से बनाने के लिए एक व्यक्ति वहाँ पे था, गोलोक बाल बोल के। तो गोलोक बाल बोल के एक व्यक्ति था। तो उन्होंने वो जो केदार दत्त जी उस कारपेंटर से बोलते कि ये जो दुर्गा माता का जो गोलोक बाल बोल के जो व्यक्ति है, उन्होंने पूरी तरह से इसको सजाया, पूरा कुछ मतलब मिट्टी से उनको बनाया। फिर उसके बाद आपने इसको मतलब अलग-अलग रंगों से इसको मतलब आपने ये किया, मतलब अलग-अलग आपने रंग उसमें लगाए। और तो बट मुझे कहीं पे भगवान इसके अंदर प्रकट हुआ ऐसा कभी नज़र नहीं आया। तो आप मुझे बताइए कि भगवान कभी इसके अंदर प्रकट होंगे? तो फिर वो कारपेंटर बोला कि जब हम इस दुर्गा माता का भक्ति भाव से जब हम पूजा अर्चना करेंगे, तब जाके उसके अंदर भगवान प्रकट होगा, ऐसा करके उन्होंने केदार दत्त जी को कहा। तो केदार दत्त जी जब दुर्गा माता का जब पूजा अर्चना करने का प्रारंभ किए थे,
सब कुछ होने के बाद तो केदार दत्त जी वहीं पे खड़े हुए और वो देखने लगे कि क्या अभी भगवान इसके अंदर दुर्गा माता के अंदर प्रकट हो गए, कि वो उधर वही देखते वो देखने लगे। तो फिर भी भगवान उसके अंदर प्रकट नहीं हुए। तो फिर केदार दत्त जी उस कारपेंटर को जाके बोलते कि आपने कहा था कि भगवान इसके अंदर प्रकट हो गए, बट भगवान तो कहीं प्रकट ही नहीं हुए। तो फिर केदार दत्त जी बोलते हैं वो कारपेंटर जी केदार दत्त जी को बोलते हैं कि एक्चुअली ये जो वो कारपेंटर उनको जवाब देते कि ना ये वास्तव में तो मैं ये जो मूर्ति पूजा में वगैरह विश्वास नहीं करता। और क्योंकि वर्तमान में जैसे कि ब्राह्मण जो है वो केवल लक्ष्मी पूजा के ऊपर ही ज़्यादा मतलब लक्ष्मी पूजा के ऊपर ज़्यादा वो लोग ये करते हैं मतलब धन के लिए। बट मेजर मूर्ति पूजा का इतना कुछ मतलब मुझे इतना ये नहीं है ना, मूर्ति पूजा में इतना विश्वास नहीं है। पर मुझे वो कारपेंटर ये बोल रहा उनको जवाब दिया कि मुझे सिर्फ ये है कि मुझे परम ईश्वर जो है उनको मैं मानता हूँ और उनकी मैं प्रतिदिन उनकी मैं पूजा करता हूँ परम ईश्वर की। तो यह सुनकर केदारनाथ जी मतलब बहुत मतलब ये हो गए और उनके उनके अंदर वो जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है और वो मजबूत हो गई। और उन्होंने फिर अपनी जो मतलब भगवान के ऊपर वो ज़्यादा मतलब ध्यान मतलब भगवान के ऊपर वो ज़्यादा फिर विचार विमर्श करने लगे वहाँ से केदार दत्त जी। फिर प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी प्रभु, मेरा थोड़ा वो नेटवर्क इशू हो गया था प्रभु। हाँ प्रभु जी, अभी आ रहा है आवाज प्रभु? हाँ, अभी आ रहा है। हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, आवाज आ रहा है प्रभु। अभी आ रहा है प्रभु की आवाज। तो ये जो केदार दत्त जी थी इनकी ये जो प्राथमिक शिक्षा है वो पहले वो अपने जो दादी थी उनकी दादी ने जो शुरू किया था वो जो स्कूल उसके वही पाठशाला में केदार दत्त जी अपनी जो प्राथमिक शिक्षा वो स्टार्ट वहीं फिर नदिया में फिर उन्होंने एक राजा के द्वारा एक स्कूल शुरू किया था, अंग्रेजी शाला। फिर वहाँ पे उन्होंने अध्ययन वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया। और जब वो 11 साल के थे तभी मतलब उनके जो पिताजी थे वो गुजर गए 11 साल की आयु में। फिर बट उन्हें मतलब वो इतने मतलब भक्ति में और इतने आध्यात्मिक में आगे बढ़े हुए थे तो उनको इतना कुछ अफसोस नहीं हुआ। फिर जब उनकी 12 वर्ष की उम्र थी तो फिर उनके जो माता द्वारा मतलब एक उनका विवाह तय कर दिया 12 वर्ष की उम्र में। फिर 13 वर्ष के जब वो आयु हुई उनकी तो उनके जो चाचा थे वो अपने साथ उनको 13 वर्ष की आयु में केदार दत्त जी को कोलकाता लेके गए और वहाँ पे हिंदू चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बोल के हाई स्कूल करके वहाँ पे है कलकत्ता में। उसको वहाँ पे केदार दत्त जी को वहाँ पे उन्होंने दाखिला करा दिया 13 वर्ष की आयु में। और कहा जाता है कि केदार दत्त जी इतने स्कॉलर थे उस समय, तो उन्होंने क्या किया तो स्कॉलर होने का कारण उन्होंने अंग्रेजी भाषा में ही सर्वश्रेष्ठ लेखक और वक्ता वहाँ पे बन गए कलकत्ता में। और जब उनकी आयु 18 वर्ष की हुई तो उन्होंने कलकत्ता के कॉलेज में अपना अध्ययन शुरू कर दिया 18 वर्ष की आयु में। फिर उन्होंने अंग्रेजी और बंगाली भाषा में भी मतलब प्रवचन करने वो लग गए अंग्रेजी और बंगाली भाषा में। और कुछ समय के बाद जब उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे तो उन्होंने ओडिशा के केंद्र में परा गांव करके एक जगह है, वहाँ पे एक अंग्रेजी स्कूल में उन्होंने एक अंग्रेजी शाला में उन्होंने अंग्रेजी शाला वहाँ पे उन्होंने शुरू किया जब वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के समय। उसके बाद जगन्नाथपुरी में उन्होंने एक अध्यापक के लिए मतलब
उन्होंने परीक्षा उन्होंने वहाँ पे मतलब वहाँ पे उन्होंने परीक्षा दिया टीचर बनने के लिए, और उसमें उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने कोलकाता के एक स्कूल में जाके उन्होंने टीचर का उन्होंने जॉब किया, नौकरी वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद भड़क और मेघनापुर के स्कूल में वो हेडमास्टर बने। फिर 1868 में उन्होंने दीमापुर बोल के जिले में ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत उन्होंने डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट के उस लेवल में वो पहुंचे, और 1894 में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रूप में उन्होंने ओडिशा और बंगाल के अलग-अलग जगह पे उन्होंने इंग्लिश ब्रिटिश सरकार के लिए उन्होंने अपना सेवा प्रदान किया इस बीच में। फिर अभी हम उनके जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसके तरह हम देखेंगे तो ऐसे तो केदार दत्त जी जो युवा अवस्था में अनेक धार्मिक, जैसे हमने सुना कि उन्होंने धार्मिक अभ्यास वगैरह किया युवा अवस्था में, और जब उनकी उम्र जब 29 वर्ष की हुई तो उन्होंने बंगाल में उन्होंने हरिनाम संकीर्तन को प्रारंभ कर दिया। और जब चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने विषय में सुना तो 29 उम्र में उन्होंने हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। फिर उन्होंने अपना जीवन पूरा गौड़ीय वैष्णव के साहित्य और ग्रंथों में अध्ययन और प्रचार करने में लगा दिया, पूरा जीवन उन्होंने। और कुछ समय के बाद वे मतलब गौड़ीय वैष्णव में मतलब सबसे ऊपरी के लेवल में, मतलब गौड़ीय वैष्णव के आंदोलन में मतलब एकदम टॉप लेवल में, मतलब सबसे ऊपर के लेवल में थे भक्ति विनोद ठाकुर जी। फिर क्योंकि क्या हुआ था कि उस समय जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम से चले गए तो मतलब ये जो गौड़ीय वैष्णव की जो परंपरा है, ये जो संप्रदाय है, इसको पूरा जो लोग थे वो गलत इसमें लेके जाते थे और अपने स्वार्थ के लिए वो एक सब काम करते थे। पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के वजह से ही हमें मतलब वो फिर उन्होंने उस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को अच्छे तरह से आगे बढ़ाया। फिर एक यहाँ पे एक अच्छी सी कथा आती है कि जब जगन्नाथपुरी में एक गांव है, कम माला गांव बोल के एक जगह है, वहाँ पे एक बिच किशन नामक का एक योगी वहाँ पे रहता था। और ये जो योग ये मतलब बहुत योग सिद्धि में बहुत ऊपर था, ये जो बिच किशन बोल के। तो और ये मतलब और अपने आप को बहुत मतलब ऐसा सोचता था कि वो भगवान है, ऐसा वो अपने आप को सोचता था। तो ये जो जितने भी आसपास के जो लोग थे, मतलब भोले लोग जो थे, उनको क्या करता था, भ्रमित करता था। ये जो बिशन किशन करके जो बिच किशन बोल के इसका नाम था, ये योगी था। और जब अंग्रेजों को ये इसकी बात पता चला तो वो पूरा डर गए। मतलब इनको ऐसा लगा कि ये जो बिच किशन जो योगी है, ये मतलब सबको ये जो जितने भी ये जो भोले लोग हैं इनको भ्रमित कर देगा, तो बहुत डर गए। तो फिर ये जो अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने ये जो बिच किशन के लिए गिरफ्तारी, मतलब उनको गिरफ्तार करने का वारंट निकाल दिया। पर प्रॉब्लम ये था कि वो कोई भी उनके पास जाने के लिए डरते थे। मतलब ये इतने योगी, मतलब इतने वो योग सिद्धि में इतने ऊपर की, मतलब इतने वो स्ट्रॉन्ग थे ये बिच किशन नाम का योगी, तो ये कोई भी उनके पास जाने के लिए डरते थे। फिर ये जो अंग्रेज जो थे सरकार, फिर श्री भक्ति विनोद ठाकुर को ये जो कार्य को उनके ऊपर सौंप दिया। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक बार ये जो बिच किशन के पास गए, ये योगी के पास गए, और उन्होंने कहा कि मैं आपका जो मतलब ये जो सिद्धि है उसके ऊपर मैं आपको बहुत सराहना करता हूँ कि आपके इतना मतलब इतने ऊपर की लेवल की सिद्धि है, पर आप एक बार जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाइए। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये बिच किशन जी को कहा। तो ये जो बिच किशन ने बोला भक्ति विनोद ठाकुर जी को कि ये जगन्नाथ जी कौन है, ये तो एक लकड़ी का मूर्ति है और सच, हालांकि मैं खुद भगवान हूँ, ऐसा वो बिच किशन जी कहा। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने इनको फिर मतलब पुलिस लोग के इस माध्यम से इनको फिर जेल भेज दिया, ये बिच किशन जी को। फिर आगे जाके जब ये जो बिच किशन जी का जब बिच किशन को फिर आगे जाके कोर्ट में वगैरह उनका जो केस चला, तो उस समय श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो लड़की थी, उनकी जो पुत्री थी, वो बहुत बीमार हो गई। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को पता चला कि
कि मतलब ये जो तांत्रिक जो है विश किशन, इसके वजह से ये सब हो रहा है कि ना, इसकी बेटी बीमार हो गई ऐसा। फिर थोड़े समय के बाद जब ये जो विश किशन का जब कोर्ट में जब उनका सजा सुनाने की बारी आई, तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जी भी बीमार पड़ गए। पर भक्ति विनोद ठाकुर जी को तो सब पता था कि ये योग सिद्धि के कारण ही हुआ है। पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने फिर वहाँ पे आके फिर इनको विश किशन जी को 18 साल की कैद, 18 साल की लॉकअप में कैद का उनको सजा दिया। फिर जब ये जो विश किशन को जब लेके जा रहे थे जेल में, तो जेल में जाके ये जो मेडिकल ऑफिसर ने क्या किया, इसके बाल को निकाल दिए। बिकॉज ये जो तांत्रिक विद्या जो रहता है, तांत्रिक विद्या वाले, इनकी जो शक्ति है बालों के अंदर रहती है। तो फिर उनको ये जो तांत्रिक को ना, उस लोग ने मुंडन कर दिया, पूरा बाल पूरा निकाल दिया। फिर उसके बाद फिर जाके मतलब जैसे ही उसका बाल निकाल दिया ये विश किशन का, तांत्रिक का, तो पूरी तरह उसका जो शक्ति थी वो पूरी हीन हो गई, शक्तिहीन हो गया। फिर वहीं पे वो गिर पड़ा। फिर भक्ति विनोद ठाकुर उनका स्वास्थ्य सही हुआ, फिर उनकी बेटी का स्वास्थ्य सही हुआ। फिर आगे जाके ये जो विश किशन जो था कि उनकी तो पूरी तो शक्ति हीन हो गई थी, फिर उन्हें खुद आत्महत्या कर लिया ये विश किशन तांत्रिक ने। तो ये कथा आती है। और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का अगर हम दिनचर्या देखें, तो कहते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो पूरा दिनचर्या में वो मतलब 3 घंटा विश्राम करते थे, और 6 घंटा वो अपने दफ्तर जो अपने काम है, मटेरियल काम जो दफ्तर का काम वो करते थे, और 4.5 घंटा वो क्या करते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे, और 8.5 घंटा वो ग्रंथ लिखने में अपना समय देते थे। तो ये उनका दिनचर्या था। और 1880 में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गौड़ीय वैष्णव के एक श्री विपिन बिहारी गोस्वामी के द्वारा, गोस्वामी महाराज के द्वारा उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया। पर लेकिन श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उनके आध्यात्मिक शिक्षा गुरु थे, उनके शिक्षा गुरु थे। और 1888 में उन्होंने श्रीधाम मायापुर में जो योगपीठ स्नान में चैतन्य महाप्रभु का जो प्रकट जो जन्म स्थान है, उसको उन्होंने ढूंढ निकाला श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। और श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को मतलब वो बहुत मान्यता देते थे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे जो संप्रदाय में हम आचार्य अपने जो संप्रदाय में हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जी भले ही उन्होंने श्री विपिन बिहारी गोस्वामी महाराज से उन्होंने दीक्षा लिया था, पर भक्ति विनोद ठाकुर के जो बाजू में हम देखते हैं श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का हम फोटो इसके लिए देखते हैं बिकॉज वो उनके शिक्षा गुरु थे और उनको बहुत मानते थे भक्ति श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को। और चैतन्य, हाँ, और ये कहा जाता है कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी मतलब चैतन्य महाप्रभु का मतलब बहुत उन्होंने प्रचार वगैरह किया, हरिनाम संकीर्तन, और जगत जगत में हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने फैलाया। हाँ, और ये एक था कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी एक आदर्श गृहस्थ भी थे। हम देखते हैं कि उनकी जो दिनचर्या देखेंगे तो पूरा गृहस्थ में थे, पर वो एक महान वैष्णव थे। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी एक महान वैष्णव भी थे। या तो मैंने इतना कुछ मतलब इतना जो सुना था मैंने भक्तों के मुखारबिन से, तो मैंने शेयर किया। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत अच्छा पूरा उनका लाइफ हिस्ट्री तुमने बता दिया। तो मैं ब्रीफली उनका ज़्यादा कुछ नहीं, बस उनका जो लाइफ जो है थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जो थे वो हमारे वैष्णव जो आचार्य हैं उनमें आते हैं, और उनके बहुत सारे भजन हैं, उनके बहुत सारे कविताएं हैं जो हम लोग अपने रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, उसको गाते हैं हम लोग। उनके इतने सारे भजन हैं उनके, हम लोग जैसे गाय गोरा मधुर स्वरे, फिर जो गौरा आरती गाते हैं, जय राधा माधव गाते हैं, यानी बहुत सारे उनके ऐसे भजन हैं जो हम लोग उसको गाते हैं हम लोग।
और मतलब गिनने जाए तो बहुत कम है, जैसे गोपीनाथ, यानी इतने सारे भजन हैं हम लोग, और हर उनका भजन में कुछ ना कुछ ठीक है। जैसे उनका एक बुक्स भी बहुत सारे हैं उनके, तो उस बुक्स में भी हम लोगों को उनका खास करके जो शरणागति नाम का एक बुक है, वो काफ़ी मतलब जो उन्नत भक्त हैं, जो एकदम प्रोग्रेस डिवोटीज हैं, जो हाई लेवल के, वो लोग उसको रिफ़र करते हैं। उनमें बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कि कैसे होना चाहिए भक्त को, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ इन्होंने डिटेल दिया है। तो जैसे प्रभु ने बताया 1838 यानी 1838 में उनका नादिया बंगाल में उनका जन्म हुआ था, और उनको चैतन्य महाप्रभु का ही एक जो है पार्षद उनको माना जाता है, जो खास करके ये चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करने के लिए आए थे, और उन्होंने बहुत सारा बुक्स भी लिखा था उन्होंने। और वो एक गृहस्थ थे, जैसे प्रभु ने बताया कि उनकी बेटी थी, तो और जिसके ऊपर जो वो तांत्रिक था उसने कुछ कर दिया था, तो वो गृहस्थ थे और काफ़ी समय तक वो गृहस्थ जीवन में रहे थे वो, और गृहस्थ जीवन में रहते हुए वो भजन करते थे। तो कितना मतलब देखिए, मतलब महान है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे सब छोड़ के मुझे जंगल में जाके मुझे भजन करना है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी के लाइफ से हम लोग सीख सकते हैं कि वो जैसे गृहस्थ थे, गृहस्थ रहते हुए भी जो थे बहुत अच्छा भजन करते थे। और उनका लाइफ का अगर हम लोग देखेंगे उनका, तो इसमें दिया गया है एक जगह पे कि वो सिर्फ 2 घंटा सोते थे, 8 से 10। मतलब शाम को 8 बजे वो सो जाते थे, 2 घंटा सोते थे, 10 बजे उठ के वो 4 बजे तक 6 घंटा वो सिर्फ जो था लिखते थे, बुक्स लिखते थे, कविताएं लिखते थे, और फिर वापस 4 से 4:30 फिर आधा घंटा विश्राम करते थे, और फिर 4:30 बजे उठ के 7 बजे तक वो जप किया करते थे। तो हम लोग देख सकते हैं कि मतलब कितना आराम जो है कम करते हैं थे, और पूरा रात फिर 10 बजे के बाद वो जागते थे, सीधा 7 बजे तक जप करते थे, और फिर वापस से जैसे 7:30 से 9:30 बजे तक वो शास्त्र पढ़ा करते थे। फिर 9:30 से 10 जो है उनका नहाना और प्रसादम। और प्रसादम में भी क्या लेते थे, सिर्फ आधा लीटर दूध पीते थे और 2 चपाती खाते थे वो, तो इतना ही था। और फिर वापस 10 बजे से 1 बजे तक उनका जो कोर्ट का, वो जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो हाई कोर्ट में, तो वो कोर्ट का काम किया करते थे। फिर 1 से 2 उनका छुट्टी होता था, फिर घर पे आते थे, फ्रेश होते थे, और फिर वापस 2 से 5 उनका कोर्ट का ड्यूटी चलता था, और 5 बजे घर आते, 5 से 7 2 घंटा फिर वो ट्रांसलेशन का काम किया करते थे। तो ट्रांसलेशन क्या करते थे, संस्कृत में बहुत सारे जो हैं बहुत सारे जो श्लोक हैं, बहुत सारे जो शास्त्र हैं, उसको उन्होंने बंगाली में उनको उसको ट्रांसलेट किया उन्होंने। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज जी का जो भजन है, उसमें इतना गूढ़ रहस्य है, इतना भक्ति है उसमें, कि वो पढ़ने मात्र से हम लोग जो है भक्ति में अग्रसर। हम लोग को शास्त्र नहीं पढ़ेंगे चलेगा, हम लोगों को पूरा भगवत गीता, भागवतम, पूरे वेद पुराण सबका जो सार है वो उनके बंगाली भजनों में दिया हुआ है उसका। तो ऐसा उनका दिनचर्या। तो हम लोग देख सकते हैं, मतलब गृहस्थ होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो 2 घंटा टीवी देख रहे हैं, 1 घंटा घूमने जा रहे हैं, नहीं। उनका लाइफ कितना मतलब रेगुलेटेड था। सिर्फ 2 घंटा सोना है, फिर 6 घंटा बुक्स लिखना है, फिर लगभग 2.5-3 घंटा जप करना है, फिर शास्त्र पढ़ना है। तो मतलब पूरा एक गृहस्थ होते हुए भी वो एक सन्यासी की तरह एक जीवन जी रहे थे। तो ये उनका हिस्ट्री था उनका लाइफ का। और उनके जो है उनके मेजर, उन्होंने लगभग 100 के करीब उन्होंने बुक्स लिखे थे। और दूसरा जो मेन चीज़ था एक, कि जो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है, जो मायापुर में है, जो मायापुर में गए हैं, जिन्होंने देखा है योगपीठ, तो उसको
डिस्कवर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया था। तो वो ढूंढ के निकाला था। एक्चुअली वो मतलब मुश्किल काम था, किसी को पता नहीं था, क्योंकि जो मायापुर जो जगह है उसका नाम भी चेंज हो गया था। मतलब कलयुग के प्रभाव में वो मायापुर का मियापुर हो गया था। तो किसी को पता नहीं था ये कहाँ पे है क्या है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी जो थे उन्होंने अपना बहुत स्टडी किया, शास्त्र में से देखा कहाँ पे था क्या है, और फिर जो पुराने पुराने जो मैप्स थे वो ढूंढ के निकाले, और उसके हिसाब से आज करंट लोकेशन कहाँ पे है वो ढूंढ के निकाला, और उसके हिसाब से उन्होंने डिस्कवर किया। तो उनको जस्ट पुष्टि करना था कि क्या ये जगह सही है। तो वो चेक करने के लिए वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को वहाँ पे लेके गए। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जिन्होंने फोटो देखा होगा तो मतलब बहुत ही ओल्ड, आई थिंक बहुत ज़्यादा, आई थिंक 80 के ऊपर, आई थिंक 80-90 का उनका एज था। और इतने एकदम झुके हुए रहते थे हमेशा, एकदम मतलब बिल्कुल भी उनमें ताकत नहीं था एकदम। और उनको जब लेके गए वहाँ पे तो एकदम पालकी में एकदम संभाल के उनको धीरे धीरे लेके गए। तो जब उस जगह पे आए योगपीठ में जो आज मायापुर में है, वहाँ पे जैसे ही आए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उस पालकी में से निकलकर उछल उछल के नाचने लगे एकदम। मतलब इतना भाव विभोर हो गए वो एकदम। तब भक्ति विनोद ठाकुर जी को कंफर्म हो गया, हाँ यही वो जगह है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। तो वो उन्होंने ढूंढ के निकाला था। और फिर बहुत सारे बुक का उन्होंने बंगाली में, उड़िया में और इंग्लिश में भी उनके जो है उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ था। बहुत सारे बुक्स हैं उनके, और ये सब काम जो उन्होंने किया था। और ज़्यादा टाइम नहीं लेता मैं, तो ऐसे अगर देखने जाए तो बहुत कुछ है उनके लाइफ के बारे में। या मैं रुकता हूँ, ऐसे टाइम बहुत कम है अपने पास, तो आई विल वेट हियर। और हम लोग यही प्रे करेंगे भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जी से कि उनका थोड़ा सा कृपा जो है, उनका थोड़ा सा भी अगर उनका कृपा मिलता है तो हम लोग भक्ति में बहुत हम लोग आगे जा सकते हैं, हम लोग भक्ति में बहुत हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो आज का जो दिन है उनका, कहते हैं कि किसी भी वैष्णव आचार्य का अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस डे जो है वो स्पेशल जो होता है, उनका दिन होता है, और उस दिन पे हम लोग उनसे खास कृपा ले सकते हैं। और यही प्रार्थना करेंगे हम लोग उनसे कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़े। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे। भक्ति विनोद ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो क्विकली हम लोग गदाधर पंडित जी का भी आज तिरोभाव दिवस है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं क्विकली, नॉट टेक मच टाइम। और फिर इसके बाद हम लोग जो है भजन हम लोग गाएंगे। आई एम श्योर सर्वरूपा माता जी और प्रेम सखा प्रभु ने कुछ बंगाली भजन निकाल के रखा होगा गाने के लिए, तो भजन गाएंगे और उसका फिर भजन का मीनिंग भी देखेंगे हम लोग कितना डीप है वो।